धौलपुर जिले की दिन भर की खबर बुलेटिन के प्रायोजक हैं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। फुल एसी क्लासरूम बेहतर गुणवत्ता के साथ गिरिराज कॉलोनी स्थित न्यू संस्थान में प्रवेश कराएं। धौलपुर जिले का एकमात्र स्कूल। ओमेंद्र कुमार चौधरी ने ट्रैफिक इंचार्ज का किया पदभार ग्रहण। बोले, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं जाम से निजात दिलाना होगी पहली प्राथमिकता। ट्रैफिक इंचार्ज के पद पर शुक्रवार को उप निरीक्षक ओमेंद्र चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया। हाल ही में पुलिस महकमे द्वारा किए गए फेरबदल में ओमेंद्र चौधरी का तबादला धौलपुर किया था। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने जिले में तबादला सूची जारी कर ओमेंद्र चौधरी को ट्रैफिक इंचार्ज के पद पर नियुक्त किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ शहर के लोगों को जाम से निजात दिलाने की पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा, यातायात नियमों की सख्ती से पालन कराई जाएगी। यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूकता अभियान भी पुलिस द्वारा चलाया जाएगा। सर, आज पदभार ग्रहण किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मैंने पदभार ग्रहण किया है और ट्रैफिक को लेके जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे लोग सुलभ पहुँचे, जहाँ जाम की स्थितियाँ रहती हैं, उनमें कोई वन वे का या कोई इस तरह का उपाय और हो सकता है वो निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर लोगों को जागरूक करेंगे कि वो ज़्यादातर हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, ताकि रोड सेफ्टी रहे और लोग सुरक्षित अपने बच्चों के पास पहुँचें। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी मुख्य रूप से। जो स्कूल टाइम ऑफिस टाइम होता है और शाम को रिटर्न टाइम होता है लोगों को अपने घर जाने का, उस समय पर अलर्टनेस को ध्यान रखा जाएगा। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अलग से रहेगा सर? सर, ये है शहर की यात्रा, क्योंकि पहले भी रहा हूँ तो शहर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और जो गलियाँ हैं, सकड़ी हैं, इसमें से अगर दो तरफा यातायात चलता है तो जाम की स्थिति रहती है। दूसरा, ये हम करेंगे कहीं से कोई वन वे का रास्ता निकल सकता है या कोई वैकल्पिक रास्ता बन सकता है, उसको ध्यान में रखेंगे। और हम व्यापारी लोगों से भी इस तरह की अपील कहेंगे, जिस तरह के वो अपने उनके यहाँ जो सामान लेने आते हैं या कस्टमर आते हैं, उनके जो वाहन हैं उनको रोड से थोड़ा सुरक्षित स्थान पर खड़े करें, ताकि वो आवागमन बना रहे, आम लोगों को परेशानी ना हो। इस तरह की अपनी योजना रहेगी। धौलपुर भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने शुक्रवार को शहर के गांधी पार्क में भीलवाड़ा जिले में घटना के विरोध में पार्क में कैंडल मार्च के साथ साथ हाथों पर काली बत्ती बांधकर शोक सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर कल्पना शर्मा, महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा धौलपुर, ने बताया कि कल भीलवाड़ा की घटना को आपने सभी ने पढ़ा और देखा होगा। बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और अमानवीय कृत्य कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा एक मासूम बच्ची के साथ किया गया। एक छोटी सी बच्ची मात्र 14 साल की हंसते खेलते अपनी बकरियों को लेकर रोजाना की भांति चराने के लिए गई, किंतु वापस लौट कर ना आ सकी। ऐसा भयानक अमानवीय कांड उसके साथ किया गया, जिसे मात्र सुनने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म कर उसे जलती हुई कोयले की भट्टी में झोंक दिया। इस मौके पर शशि त्यागी, आईटी सेल सह संयोजक भाजपा, ने बताया कि यह मात्र पहली घटना नहीं, कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक डर सा बैठ गया है दिल में, न जाने कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। जरा सोचिए उस माँ की क्या हालत हुई होगी, जिस माँ ने लड़की से लकड़ी से कुरेद कर अपनी बच्ची के अवशेषों को उस भट्टी में से निकाला होगा। आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्ची की आत्मा की शांति के लिए हमने आज यह शोक सभा आयोजित की है। आज आप सभी महिला मोर्चा के बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, क्योंकि भीलवाड़ा में अभी जो कल की घटना है, भीलवाड़ा के कोटरी तहसील में एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों ने जिस तरीके से उसके साथ अश्रु शक्ति है जो दुर्व्यवहार कर रहा है, उसका रेप किया गया है। इसके लिए आज सभी महिलाएं मोमबत्ती जला करके हम यहाँ मौन संदेश ये देना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय को कि
आपके यहाँ ये प्रशासन तंत्र क्या कर रहा है कि जिस 15 साल की बच्ची को रेप करके भट्टी में झोंक दिया, उसकी माँ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। उसकी माँ ने जब उस भट्टी में से उस महिला को, वो अपनी बच्ची को निकाला तो उसकी रूह कांप गई होगी। तो आज क्या हमारा प्रशासन तंत्र कितना मौन है, उन हत्यारों को पकड़कर सजा नहीं दे सकता। तो हम इस प्रशासन तंत्र को ये संदेश देने आए हैं कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को सजा दें और उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। हम यही चाहते हैं कि हमने शांति के लिए करी है, उनके लिए श्रद्धांजलि हम लड़की को दी है जो दुष्कर्म हुए हैं उनके साथ जिन लोगों ने किया है। तो हम यही चाहते हैं कि जो लोग उस शामिल हैं उनको अच्छी पकड़ के इतनी भयंकर सजा दीजिए ना कि रूह कांप जाए बाकी लोगों के जो आगे से ऐसा कोई काम करने से पहले सोच है। उस जगह पे कई ऐसे काम किए गए, 4-5 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है और गर्ल्स के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो आगे जाके, इसलिए हमने सब महिलाओं को इकट्ठा करके शांतिपूर्वक शांति उनका वो किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मुहर्रम की अगली सुबह ताजिया दफनाने जा रहे 3 युवक की करंट की चपेट में आने से मौत होने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। गुरुवार शाम विद्युत निगम के साथ तहसीलदार ने मृतक आश्रितों के घर पहुंचकर उन्हें आर्थिक सहायता के चेक दिए। मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के दौरान मौके पर मौजूद शहर काजी मतीन खान गौरी ने बताया कि हादसे के बाद प्रत्येक मृतक के आश्रितों को विद्युत निगम की ओर से 5 लाख और चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए के चेक दिए गए। उन्होंने बताया कि मृतक आश्रितों को विधायक कोष से भी सहायता राशि दी जाएगी, जिसके लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया। मामला यूं है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर से कुछ लोग ताजियों को सुपर्दे खाक करने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान एक ताजिया ऊपर से जा रही 11 केवी की लाइन को छू गया, जिससे आई करंट की चपेट में युवक अनवार, रेहान और मुबीन की मौत हो गई। इस मामले में विद्युत निगम के 2 जेईएन और एक लाइनमैन के साथ एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया था। हादसे के बाद गुरुवार शाम को शहर काजी मतीन खान गौरी और पार्षद प्रतिनिधि राजा खान की मौजूदगी में तहसीलदार धर्म सिंह के साथ विद्युत निगम के XEN रूप सिंह गुर्जर ने मृतक आश्रितों को चेक सौंपा। द्वारा जो 3 मृत हुए थे ताजिए दफनाने में, तो उनको 5 लाख रुपए के चेक जारी कर दिए गए हैं और 5 लाख रुपए का जो चेक जारी किया गया है वो चिरंजीवी योजना जो चल रही है राजस्थान सरकार की, उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी रिसीप्ट हमारे पास आ गई है वो, और जो इसके मृत हुए उनको हमने दे दी है। रही जो घोषणा हमने 50 लाख रुपए की जो मांग करी है उसके लिए विधायक के लिए लिखा था और विधायक से भी कहा है और सीएम साहब से दोबारा निवेदन किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा इनको दें। तो जैसा कि विधायिका का कहना है कि हमने 20 से 25 लाख रुपए के बीच में बनाकर भेजा है, अब वो कितना उसमें स्वीकृत करते हैं, तो वो राशि अभी आना शेष है, वो आ जाएगी तो उसके बाद में डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। राजाखेड़ा में कल शनिवार को 5 अगस्त से ओलंपिक खेलों का होगा आगाज। विधायक रोहित बोरा करेंगे शुभारंभ। ग्राम एवं शहरी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कल शनिवार 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। राजाखेड़ा में शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन का शुभारंभ स्थानीय विधायक रोहित बोरा शनिवार सुबह 9 बजे पंचायत समिति परिसर में करेंगे। ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर शुक्रवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, EO नगर पालिका रतन सिंह सहित शारीरिक शिक्षकों की टीम ने शुक्रवार शाम आयोजन स्थल का जायजा लिया और पालिका कर्मचारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ EO नगर पालिका रतन सिंह,
सहायक कर्मचारी मोहर सिंह, डबलिया राम, पीटीआई केदार सिंह, विजय सिंह, सुनील सविता, ओलिवर खान आदि कर्मचारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शिव शंकर पुत्र वीर सिंह निवासी अंबरपुर बगिया थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने आरएनसी एक्ट में भी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों जगमोहन पुत्र भंवर सिंह निवासी देवखेड़ा थाना राजाखेड़ा और शेर सिंह पुत्र करण सिंह निवासी बड़ापुरा थाना मनसुखपुरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में 2 म्यूजिक सिस्टमों को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। सरकार की बेरुखी से नर्सेस नाराज, दूसरे दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार। धौलपुर में नर्सेस ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज करते हुए जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार गेट मीटिंग कर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। नर्सेस संघर्ष समिति धौलपुर के जिला संयोजक हरिशंकर शर्मा व अमृतलाल द्रोण ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि आज का प्रदर्शन नर्सिंग ऑफिसर विशंबल दयाल के नेतृत्व में हुआ, जिसमें दयाल ने अपने उद्बोधन में बताया कि सरकार नर्सेस को कमजोर समझने की भूल ना करे, अन्यथा मजबूरन नर्सेस को सामूहिक अवकाश का फैसला लेना पड़ेगा। प्रदेश की नर्सेस जनता के प्रति संवेदनशील है, इसलिए सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिर भी ऐसी अनदेखी की वजह से प्रांतीय आह्वान पर आज से नर्सेज अपने आंदोलन को तेज करते हुए जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर गेट मीटिंग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग ऑफिसर रेखा दहिया व रामकली शर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा कल नर्सेज के मैस भत्ते, धुलाई भत्ते व हार्ड ड्यूटी अलाउंस में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए, जिससे तीनों भत्ते बढ़ने के बावजूद नर्सेज को कुल 200 रुपये मात्र का इजाफा करना सरकार के द्वारा किया गया एक मजाक प्रतीत होता है। इससे नर्सेस में और अधिक आक्रोश पैदा हुआ है। कल होने वाला प्रदर्शन महिला व शिशु स्वास्थ्य संस्थान पर किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिला नर्सेस भाग लेंगी। एसोसिएशन संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में राजस्थान के समस्त प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर ब्लॉक स्तर पर नर्सेज के 11 सूत्री लंबित मांग पत्र को लेकर पिछले 18 जुलाई से हम निरंतर आंदोलनरत थे और 1 अगस्त से हमने आंदोलन की रूपरेखा बदलते हुए अनिश्चितकालीन धरना को स्थगित किया और उसके बाद हमने 2 घंटे सुबह 8 से 10 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर समझ नर्सेज द्वारा राज्य सरकार का विरोध प्रदर्शन किया, गेट मीटिंग की और अपनी लंबे सूत्र मांग पत्र के समर्थन में हमने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं और हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों पर अविलंब कार्रवाई की जाए, अन्यथा आलम को और उग्र रूप दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। हरिशंकर शर्मा, जिला संयोजक। 3 हफ्ते बाद जमकर बरसे बादल, बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों को राहत। धौलपुर जिले में 3 हफ्ते बाद बीती देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया, जो आज शुक्रवार को जारी रही। आसमान में घटाएं छाई हुई। 3 हफ्ते के इंतजार के बाद हुई बारिश ने खेतों में खड़ी खरीफ की मुरझाई हुई फसल में जान वापस आ गई। बारिश से लोगों को उमस से भी निजात मिली है। आपको बता दें कि 3 हफ्ते से बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित था और उमस ने लोगों को बेहाल किया हुआ था। खेतों में बाजरा, दलहन, तिलहन, ज्वार और ग्वार की फसल बारिश के अभाव में सूखने के कगार पर पहुंच रही थी। फसल की बुवाई के बाद 3 हफ्ते का समय गुजर जाने पर किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहा था। आसमान में बादल बन रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। पानी के अभाव में खेतों में बोई गई फसल सूखने के कगार पर पहुंच रहे थे। लेकिन बीती देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हुआ, जो शुक्रवार तक जारी रहा। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है और सभी फसलों को फायदा हुआ है। बारिश से धौलपुर शहर में जल भराव होने से लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। आज रात 12 बजे से 2 बजे से बरसात स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छी बारिश हुई है। इससे फसलों को काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये 15-20 दिन से बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उमस भरी गर्मी से लोग भी परेशान हो रहे थे। इससे गर्मी से भी निजात मिली है
और फसल को बाजरा की फसल है, तिली की है, सब फसल को काफ़ी फ़ायदा है और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से कांग्रेसियों में हर्ष, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सजा पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 2 साल की सजा पर रोक लगाती है। राहुल गांधी की सजा पर रोक का अदालत का फरमान सुनते ही कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सैपो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शर्मा ने नफरत पर मोहब्बत की जीत बताया है। विनीत कुमार शर्मा ने कहा, सूरत की निचली अदालत ने पूर्णेश मोदी की दायर याचिका पर मानहानि के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था। राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 2 पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा, इस फैसले का कांग्रेसी एवं देश के लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना बोलते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा सिर्फ धर्म और मजहब की राजनीति की जा रही है। विरोधी दलों को टारगेट कर फंसाने की साजिश की जा रही है। बीजेपी के नेता संविधान एवं लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते। संविधान और लोकतंत्र की खुलेआम इनके द्वारा धज्जियां उड़ाई जाती है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी द्वारा साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने गौतम अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या समेत तमाम लोगों पर देश का धन हड़पने के आरोप लगाए थे। गौतम अडानी की कंपनी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सहयोग कर मालामाल बनाने के सवाल उठाए थे। भाजपा के नेताओं ने द्वेषपूर्ण राजनीति अपनाकर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची थी। उन्होंने कहा, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर देश के जनमानस में संविधान एवं लोकतंत्र में आस्था को अधिक बढ़ावा किया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना लोकतंत्र पर जीत हुई है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अब संसद में जा सकेंगे और आम जन की आवाज को और अधिक मजबूती से रखेंगे। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सतीश परमार, पूर्व सरपंच जितेंद्र परमार, पूर्व सरपंच रमेश परमार, सुनील कुमार, गोपेश शर्मा, हर्षित शर्मा, राघव शर्मा, माधव शर्मा, ओम प्रकाश किरार, कन्हैयालाल कुशवाहा, डरुआ कुशवाहा, भीम सिंह भूरा आदि लोग मौजूद रहे। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा माननीय राहुल गांधी जी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल के कारावास के उसमें हाईकोर्ट तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 2 तिथि पर उन्होंने रोक लगाई है, स्टे लगाया है, जिसके कारण माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो जाएगी और वो संसद ज्वाइन कर सकेंगे, संसद में जा सकेंगे। इससे माननीय राहुल गांधी जो सत्यमेव जयते का था उनका वो सत्य साबित हुआ और हमारे लोकतंत्र की विजय हुई। और भारत में ऐसा माना जा रहा है, इससे एक मैसेज गया है कि देश की लोकतंत्र में भारी आस्था है और न्यायपालिका पर हम सभी को विश्वास है, भरोसा है, जिससे लोकतंत्र विजय हुआ है। आज हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायपालिका ने, माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिखा दिया कि ये भारत देश सच्चे लोकतंत्र का पैरी है। आज नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत हुई और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने न्याय को देखा, उन्होंने असलियत को देखा और आज फैसला दिया। जिस तरह से कुछ समय पहले से राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा लगाया गया, उसके ऊपर बहुत जल्दी उसकी फिर सजा सुनाई गई और फिर हाई कोर्ट में भी सजा बरकरार रखी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने सजा पर रोक लगाई। आज के बाद में राहुल गांधी बहुत जल्दी संसद भी जाएंगे और फिर से लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।
धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के कंचनपुर पुलिस थाना पर साल 2021 में दर्ज हुए 10 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पर एक परिवादी ने 25 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 21 मई 2021 को उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री खेत से घर जा रही थी। तभी रास्ते में मुलजिम अनार सिंह उसे 10 रुपए का नोट देकर बाड़े में ले गया, जहां मुलजिम अनार सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की और मुलजिम ने पीड़िता से कहा कि अगर घर पर किसी को बताया तो कुल्हाड़ी से काट दूंगा। घटना का मौके पर मौजूद एक लड़के ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया, जिसका पीड़िता के परिजनों को पता चलने पर पुलिस थाना पर परिजन ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान मुलजिम अनार सिंह पुत्र सुखाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 12 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम अनार सिंह पुत्र सुखाराम को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में 4 वर्ष के कठोर कारावास की और आईपीसी की धारा 342 में 1 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 21,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मई 2021 का बहुचर्चित मामला, जिसमें 7-8 वर्षीय अबोध बालिका को अपने खेत की तरफ जा रही थी, जिसको रास्ते से बनमारी नाम का व्यक्ति अपहरण कर झोंपड़ी में ले गया, दुराचार किया, अब भुगतेगा जेल। जिसमें पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन ने आज दिनांक 4/8/2023 को 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 50,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से एक साधु सहित 2 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए एक घायल की गंभीर हालत होने पर उसे रेफर कर दिया, जहाँ रास्ते में घायल की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके शव को रात को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक 38 साल रामू पुत्र नारायण सिंह के भाई लोकमन सिंह ने मामला दर्ज कराया कि उसका भाई रामू बाइक से मरेना की ओर आ रहा था। इसी दौरान उसे रास्ते में साधु श्याम दास के साथ गांव के ही कुछ लोग मिल गए। साधु से बात करने के लिए युवक ने सड़क किनारे अपनी बाइक खड़ी कर दी और उससे बात करने लगा। इसी दौरान तेज गति से आ रही अर्टिगा कार ने युवक रामू और साधु श्याम दास को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए दोनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से घायल युवक रामू की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। क्या मामला था सर? हाँ सर, इन्होंने थाने में तहरीर दी है। लोकमन सर नारायण सिंह ने, इसके बड़े भाई ने रामू के ने, मृतक रामू है, ये मरेना की तरफ जा रहे थे किसी काम से। रास्ते में इनका कोई मंदिर पर साधु रहता है, तो उससे बात करने के लिए रोड के किनारे ये खड़े थे, मोटरसाइकिल खड़ी थी, तो उनसे बात कर रहे थे। इतनी देर में राजा के साइड से एक अर्टिगा बता रही है गाड़ी आई, जिसने इनमें एक्सीडेंट किया, जिससे साधु घायल हो गया है, भर्ती भी रहा है, और इसको ला के और धौलपुर भर्ती कराया। यहाँ से रेफर करने के बाद ये आगरा ले जा रहे तो रास्ते में उसने रामू ने दम तोड़ दिया, जिसकी लाश उस मोर्चे में रखी हुई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की है।